मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 से पाठ 8 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है ऐसे ऐसे और जिसके लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। तो इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि ये एक नाटक है जिसमें पात्र हैं मोहन, दीनानाथ, उनके माँ, पिता और मास्टर, ये इतने पात्र है इसमें। और ऐसे ऐसे जो चैप्टर है इसमें एक पढ़ाई की वजह से जो मोहन है, जो एक विद्यार्थी है, वो कैसे बहाने बनाता है उसका उसमें इस पाठ में वर्णन दिया गया है कि पढ़ाई के डर से वो कैसे कैसे नाटक करता है। तो हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर ऐसे ऐसे। मोहन एक पड़ोसी पात्र परिचय। मोहन एक विद्यार्थी है, दीनानाथ एक पड़ोसी है, माँ है वो मोहन की माँ है, पिता मोहन के पिता हैं और मास्टर मोहन के मास्टर जी हैं। वैद्य जी डॉक्टर तथा एक पड़ोसिन। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। कि सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट है, उसका दृश्य दिखा रहे हैं, जिसका दरवाज़ा एक सड़क वाले बरामदे में खुलता है और दूसरा है वो अंदर के कमरे में, और तीसरा रसोई घर में। कि एक सुंदर फ्लैट है जिसका एक दरवाज़ा तो खुलता है सड़क वाले बरामदे में, दूसरा खुलता है उसके अंदर के कमरे में और तीसरा रसोई घर में खुलता है। और अलमारियों में पुस्तकें लगी है, वहाँ पर एक अलमारी लगी हुई है जिसमें पुस्तकें लगी हैं। एक और रेडियो सेट है और दो छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं। बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज भी है, उस पर फ़ोन रखा है। कि किस तरह का दृश्य है वो दिखाई दे रहा है, वो दृश्य हमें बताया गया है कि अलमारी में पुस्तकें लगी हुई है जिस पर एक और रेडियो का सेट है, दो और छोटे तख्त हैं और जिन पर दो छोटे तख्ते भी हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं, और उनके बीच में कुर्सियां लगी हैं, जिस एक छोटी सी मेज भी है और उस पर फ़ोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर बैठता है। जब पर्दा उड़ता है तो वहाँ पर एक मोहन एक तख्ते पर बैठा है। 8-9 वर्ष के लगभग उसकी उम्र होगी। उम्र की कितनी है मोहन की? 8-9 वर्ष। और तीसरी क्लास में वह पढ़ता है। मोहन नाम का जो विद्यार्थी है उसकी उम्र है लगभग कितनी? 8-9 वर्ष, और वह तीसरी क्लास में पढ़ रहा है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता पास बैठे हैं। वह इस समय जब दृश्य दिखाई दे रहा है कि वो एक तख्ते पर बैठा हुआ है और बड़ा बेचैन सा दिखाई दे रहा है, उसके माता पिता हैं वो उसके पास बैठे हैं। माँ पुचकार कर, न न न ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले अब तक सेक ले। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती है। फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती है। इसने कहीं कुछ अंट-शंट तो नहीं खा लिया। उसका जब देखता है कि उसका बेटा है वो रोता है, तो वो उसकी माँ है उसको पुचकार रही है और कहती है, न न ऐसे मत करो, अभी ठीक हो जाएगा, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले अभी पेट सेक ले। यानी उसके पेट में बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा है, तो उसकी माँ उसको कह रही है कि तू चुप हो जा, अभी तेरा पेट का दर्द है वो ठीक हो जाएगा। पानी की बोतल है वो उसे उसका सेकती है और फिर अपने उसके पिताजी से कहती है कि इसने कहीं अंट-शंट तो नहीं खा लिया। पिता, कहाँ अंट-शंट से मतलब क्या है? जैसे बच्चे लोग होते हैं वो कुरकुरा, चिप्स, पिज़्ज़ा, बर्गर ये सब खा लेते हैं ना, ये सब चीज़ें उसने खा ली होगी। तो वो कह रहा है कि इसने कहीं अंट-शंट खा लिया होगा। अंट-शंट से मतलब ये है कि कुछ जो पौष्टिक चीज़ें हैं वो नहीं खाना और फालतू की जो चीज़ें हैं खा लेना। जैसे चिप्स और कुरकुरे देखते आप कहते हो ना, मम्मा हमें दिला दो, ये कहते हो ना, तो वो नहीं खानी चाहिए। तो वो कह रहा है लगता है इसने कुछ अंट शंट खा लिया। पिता, कहाँ? कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था,
बस अड्डे पर आकर यकायक बोला, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। पिताजी ने कहा, कहाँ, कुछ भी तो नहीं खाया इसने, सिर्फ क्या खाया है, एक केला और एक संतरा खाया है। और यह कि यह जब से दफ्तर से चले थे तो दफ्तर से चलने तक यह कूद फिर रहा था, और जब जैसे ही ये बस अड्डे पर आया तो यकायक यानी अचानक से बोला कि मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ, कैसे? पिता, बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा, अरे गड़गड़ होती है तो बोला नहीं। फिर पूछा, चाकू सा चुभता है तो जवाब दिया नहीं। गोला सा फूटता है तो बोला नहीं। तो पूछा, उसका जवाब नहीं। बस एक ही रट लगाता रहता है, कुछ ऐसे ऐसे होता है। उसके पिताजी है, वो ऐसे पूछते हैं कि इसने क्या हो रहा है इसके। उसकी माँ बोलती है, तो माँ ने कहा, उसके पिता ने कहा कि मैंने इससे पूछा कि तेरे पेट में गड़गड़ाहट हो रही है क्या, हम कुछ ऐसा वैसा खा लेते तो पेट में गड़गड़ाहट होती है ना। तो बोले कि नहीं, ये उसका जवाब दिया इसने, नहीं हो रहा। तो मैंने इससे पूछा कि इसे चाकू सा चुभ रहा है क्या पेट में, तब भी इसने मना कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं हो रहा। फिर मैंने इससे पूछा कि गोला सा फूट रहा है क्या तेरे पेट के अंदर, तब भी बोला नहीं, कुछ नहीं हो रहा मेरे तो। फिर बस एक ही रट लगा रखी है कि मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, और कुछ बता नहीं रहा। हम इसको अंडरलाइन करेंगे बेटा, इसको, कि सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। प्रश्न अपना बनता है कि उसने पिताजी के दफ्तर में क्या खाया था। तो उसने पिताजी के दफ्तर में सिर्फ एक केला और संतरा खाया था। इसको अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग। फिर आगे पढ़ते हैं। माँ हंसकर, हंसी की हंसी, दुख का दुख, यह ऐसे ऐसे क्या होता है, कोई नई बीमारी तो नहीं। बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है, हवाइयाँ उड़ रही है। माँ है, वो हंसती है, फिर हंसी की हंसी, दुख का दुख, यह ऐसे ऐसे क्या होता है। वो माँ है, वो परेशान होती है। वो कहती है कि ये ऐसे ऐसे क्या हो गया, ये ऐसे ऐसे की कौन सी बीमारी आ गई भाई। सुना है किसी को बुखार हो गया, किसी को जुकाम हो गया, किसी को सर्दी लग रही है, लेकिन ये ऐसे ऐसे की कौन सी बीमारी आ गई। तो वो कहता है कि ये ऐसे ऐसे क्या होता है, कहीं कोई नई बीमारी तो नहीं है ना। जैसे आपने कोरोना का नाम नया सुना है ना, किसी का ऐसे तो सुना है कि किसी के बुखार हो गया, किसी के जुकाम हो गया, किसी के डेंगू हो गया, किसी के मलेरिया हो गया, लेकिन कोरोना तो अभी आपने सुना है ना। वैसे ही कोई वो कह रहा है कि पता नहीं है कोई नई बीमारी आ गई क्या। ये कैसे कह रहा है। वो माँ होती है तो माँ एक बच्चे का दुख दुख है वो अच्छे से समझती है ना। तो वो सोचती है कि देखो बेचारे का मुंह कैसे हो गया, ये जब से आया जब से ऐसे ऐसे ही कर रहा है, कुछ भी पूछ रहे हैं तब ऐसे ही कह रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है मेरे। पिता, अजी एकदम सफेद पड़ गया था, खड़ा नहीं रहा गया, बस मैं भी नाचता रहा, मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। तो उसके पिताजी भी कहते हैं कि अरे एकदम सफेद पड़ गया, ये अच्छे से केला और संतरा खा के वहां से आया था, अचानक जब बस अड्डे पर आता है तो वहां एकदम ऐसे खड़ा ही नहीं रह गया, बस एकदम से नाचता रहा कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है। वो क्या कर रहा था, पढ़ाई के लिए बहाने ले रहा था वो। मोहन जोर से कराकर, माँ ओ माँ। मोहन वो अपने मम्मी को बुलाता है, कहता है माँ ओ माँ, माँ, न न मेरे बेटे, मेरे लाल ऐसे नहीं। अजी जरा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया, इसे तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है। यह ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी खराब बीमारी है, देखो ना कैसे लौट रहा है, जरा भी कल नहीं पड़ती। हींग चूरन पिपरमेंट सब दे चुकी हूँ, वैद्य जी आ जाते हैं। वो कहता है मोहन जोर से कराता है माँ ओ माँ। तो उसकी माँ कहती है कि ना 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 मेरे बेटे, मेरे लाल ऐसे नहीं। तो वो कहता है वो कहती है जी जरा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया, क्योंकि उन्होंने डॉक्टर को फ़ोन कर दिया था कि हमारे बेटे के ऐसे ऐसे हो रहा है। तो डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर आते नहीं है तो वो कहती है उसकी माँ कि अपने पति को कि जरा देखो तो सही कि उसके पेट में क्या हो रहा है। तो वो कहती है ये ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी खराब बीमारी है। और देखो ना कि अब कहती है कि देखो ना ये कैसे लौट रहा है, इसको मैंने हींग भी दे दिया, चूरन भी दे दिया, पिपरमेंट भी दे दिया कि अगर कोई पेट में दर्द है तो वो ठीक हो जाए, लेकिन ये तो नई बीमारी बता रहा है कि ऐसे ऐसे हो रहा है। तभी फोन की घंटी बजती है। मोहन के पिता उठते हैं। पिता, यह 43332, 43332 है। जी हाँ बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब? जी हाँ। मोहन के पेट में दर्द है, जी नहीं खाया,
जो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है, बस जी ये नहीं, गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे, वह ऐसे ऐसे क्या भला है, कुछ समझ में नहीं आता। जी 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 हाँ, चेहरा एकदम सफ़ेद हो रहा है, नाश्ता फिरता है, जी नहीं, दस्त तो नहीं, हाँ पेशाब तो आया था, जी नहीं, रंग तो नहीं देखा, आप कहे तो अब देख लेंगे, अच्छा जी ज़रा जल्दी आइए, अच्छा जी बड़ी कृपा है, फ़ोन का चोंगा रख देते हैं, डॉक्टर साहब चल दिए हैं, 5 मिनट में आ जाते हैं। तभी वो अपनी वो माँ है, वो उसके पिताजी से बात कर रही होती है, इतने में ही फ़ोन की घंटी बजती है। तो फ़ोन की घंटी है, वो बजते ही वो मोहन के पिताजी है वो उठाते हैं और डॉक्टर साहब उनसे पूछते हैं कि आप इतने नंबर से यह इतना नंबर है क्या? तो वो कहते हैं हाँ डॉक्टर साहब, मैं ही बोल रहा हूँ, मैंने ही फ़ोन किया था कि मेरे बच्चे को पता नहीं कौन सी बीमारी हो गई, वो तो सिर्फ ऐसे ही बोल रहा है कि मेरे तो ऐसे ऐसे हो रहा है। तो वो डॉक्टर पूछ रहा है क्या उसे 10 लग रहे हैं? तो वो कहते हैं कि नहीं लग रहे। वो कहते हैं उसके जो टॉयलेट है, जो पेशाब का रंग कैसा है? तो बोला कि हमने तो देखा नहीं, वो तो बस एक रट लगाए रखा है कि ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है। फिर पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश मोहन जोर से कराता है। फिर जो पड़ोस में रहते हैं लाला दीनानाथ, वो वहाँ आते हैं और मोहन जोर से कराता है। फिर मोहन उनको देख के और जोर से ऐसे ऐसे करने लग जाता है। तब मोहन माँ माँ ओ माँ उल्टी आती है, उठकर नीचे झुकता है। माँ सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ओ करता है, झुकता है, फिर लेट जाता है। हाय हाय, मोहन है वो फिर अपनी माँ को पुकारता है और उठकर है वो नीचे की ओर झुकता है तो उसकी माँ है उसका सिर पकड़ लेती है। फिर मोहन है वो 3-4 बार ओ करता है, यानी ऐसे जैसे उल्टी आती है आपको भी, तब ऐसे आती ऐसे करते हो ना, ओ की आवाज़, तो वैसे ही वो कर रहा है ओ की आवाज़। फिर थूक जाता है, लेट जाता है। उसकी माँ कहती है हाय हाय, बेचारी को पता नहीं कितनी बीमारी हो रही है, ये ऐसे ऐसे हो रहा है इसकी। माँ कमर सहलाती हुई, क्या हो गया? दोपहर को भला चंगा था, कुछ समझ में नहीं आता, कैसा पड़ा है? नहीं तो मोहन भला कब पड़ा बनने वाला था, हर वक्त घर को सिर उठाए रहता है। फिर माँ है उसकी कमर सहलाती है, जब वो आता है ना तो थूक जाता है और ऐसे उल्टी जैसा करने का नाटक करता है, तो उसकी माँ है उसकी कमर सहलाती है। फिर कहती है क्या हो गया इसे, पता ही नहीं, दोपहर तक तो एकदम अच्छा भला था, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसा पड़ा है? नहीं ये मोहन कभी टिकने वाला था क्या? यानी वो शैतान बच्चा होगा, तो वो कभी टिक नहीं सकता था, तो वो कह रहा है कभी टिकने वाला था, पता नहीं इसको क्या हो गया, ये तो हर वक्त घर सिर को ऊपर उठाए रहता है, हर वक्त घर को सिर पर उठाए रखना, यानी सिर पे सच में थोड़ी उठा के रखता है, यानी बहुत शोर करता है वो। फिर आगे दीनानाथ, अजी घर क्या, पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है, इसे छेड़ उसे पछाड़, इसे मुक्का इसके थप्पड़, यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन। यानी वो मोहन नाम का जो बच्चा है, जो विद्यार्थी है, वो इतना बदमाश है कि दीनानाथ है वो कहते हैं अजी घर में क्या, वो घर में क्या बदमाशी करता है, वो तो कहीं भी पड़ोस में भी जाए तो किसी से छेड़खानी करता है, किसी को पछाड़ देता है, किसी के मुक्का मारता है, किसी के थप्पड़ मारता है, और यहाँ वहाँ हर कहीं मौन ही मौन, यानी जहाँ कहीं जाता है ये चुपचाप बैठ ही नहीं सकता, हर किसी से लड़ाई झगड़ा करना, किसी को छेड़ना, ये काम ही करता रहता है। यानी उसकी माँ तो कहती है कि ये बदमाश है, शरारती है, उसके जो पड़ोसी है वो भी यही कहते हैं कि ये तो इतना शैतान है कि चुपचाप सीधा तो बैठ ही नहीं सकता। पिता बड़ा नटखट है माँ, पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। माँ कहती है पर ये अब तो बेचारा थक गया, यानी सुबह से ये कितना परेशान हो रहा है, अब तो मुझे डर लग रहा है कि कल ये स्कूल भी जा पाएगा या नहीं जा पाएगा। वो स्कूल के लिए बहाने बना रहा था ऐसे ऐसे, तो वो उसकी माँ चिंतित हो रही है कि पता नहीं इसको क्या बीमारी हो गई है, ये तो अब पता नहीं कल स्कूल जा पाएगा या नहीं जा पाएगा। तो दीनानाथ कहते हैं जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ है, तभी तो पड़ा है, मामूली तकलीफ को तो यह कुछ समझता ही नहीं है, पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वे आ ही रहे हैं, ठीक कर देंगे। तो दीनानाथ जी कहते हैं जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ तो है ही,
नहीं तो ये कहाँ सा मामूली अगर कोई तकलीफ होती तो ये सोने वाला ही नहीं है, क्योंकि ये मामूली सी तकलीफ को तो कुछ समझता ही नहीं है। अब इसके कोई बड़ी बीमारी है, इसलिए यह चुपचाप बैठा है। पर वो उसकी माँ को समझाते हैं दीनानाथ जी कि आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने वैद्य जी को बुला लिया है, वो आएंगे, इसे देखकर बता देंगे कि इसको क्या बीमारी है। मोहन तेजी से कर्राकर, अरे रे रे ओहो। माँ घबराकर, क्या है बेटा, क्या हुआ? मोहन रुआसा सा, बड़े जोर से, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। माँ, ऐसे कैसे बेटा, ऐसे क्या होता है? मोहन ऐसे ऐसे पेट दबाता है। वेद जी का प्रवेश, तो मोहन है फिर वह कराने लगता है, फिर नाटक करने लगता है और करने लगता है, हो मेरे ऐसे ऐसे हो रहा है। तो उसकी माँ कहती है कैसे कैसे? तो वो बोलता है कि नहीं ऐसे ऐसे हो रहा है। बस उसको नाम तो पता नहीं था, वो बहाने कर रहा था, वो बच्चा था, उसका काम कंप्लीट नहीं था तो वो बहाने कर रहा था, तो उसको ऐसे तो बताना आया नहीं कि मेरे क्या हो रहा है, बस एक रट पकड़ ली, मेरा तो ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है। तो उसकी माँ पूछती है, अरे कैसे कैसे हो रहा है, बता तो सही। तो वो बोलता है कि बस ऐसे ऐसे, मुझे नहीं पता। इतने में ही वहां आ जाते हैं वेद जी। वेद जी जानते हो ना, जो एक तो डॉक्टर होते हैं, एक वैद्य होते हैं जो अपनी नाड़ी को देखकर पता लगा लेते हैं कि हमें क्या बीमारी है। तो वो वैद्य जी थे, तो वो बोले वो आ जाते हैं। पिता, वैद्य जी शाम तक ठीक था। नहीं, वैद्य जी कहाँ है मोहन? मैंने कहा जयराम जी की। कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या? कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची है क्या? सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाता है। इतने में ही जब उसकी माँ से वो कहता रहता ना कि ऐसे ऐसे हो रहा है, तब इतने में वैद्य जी आ जाते हैं। तो वो आते ही पूछते हैं कि कहाँ है मोहन? तो वो बोलते हैं कि जयराम जी की। तो वो कहते हैं, वैद्य जी कहते हैं उसे मोहन से कि कहो बेटा, खेलने से क्या तुम्हारा जी नहीं भरा क्या? अभी अभी धमा चौकड़ी करने को नहीं बची क्या? कि सारी बदमाशियां जितनी करनी थी वैसी कर ली क्या? अब कुछ बचा भी है क्या? तो सारे वो लोग हैं, घर के अन्य सदस्य, वो आते हैं और उनके आगे हाथ जोड़ते हैं और वेद जी को मोहन के पास ही कुर्सी पर बैठा देते हैं। जहाँ मोहन बैठा होता है ना, वहीं पर वेद जी को बिठा देते हैं ताकि वो मोहन को अच्छे से देख ले। पिता, वैद्य जी शाम तक ठीक था। दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला, मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता यह कैसा दर्द है। तो पिताजी कहते हैं, वैद्य जी ये शाम तक बिल्कुल ठीक था, कुछ भी नहीं था इसको। दफ्तर से ये मेरे साथ गया था और दफ्तर से हम शाम को चले हैं, और रास्ते से जब हम चले उस वक्त रास्ते में एकदम से अचानक से बोला कि मेरे पेट में तो ऐसे ऐसे होता है। तो मैंने उसे पूछा कि कैसे कैसे होता है? तो ये इसने बताया कि बस ऐसे ऐसे होता है, समझ में नहीं आता ये कैसा दर्द है, कैसे दर्द का नाम है ऐसे ऐसे। वैद्य जी अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है, समझा नहीं पाता है, नाड़ी दबाकर वात का प्रकोप है। मैंने कहा बेटा जीभ तो दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है, कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ, पेट टटोल कर हूँ, पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा? हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ते हैं, ऐसे ऐसे होता है। मोहन कराकर, जी हाँ। ओहो। तो फिर वैद्य जी कहते हैं कि मैं अभी बता देता हूँ इसको क्या रोग है। तो वो कह रहे हैं असल में ये छोटा बच्चा है तो इसको समझ में नहीं आता कि इसे क्या हो रहा है। इसमें फिर वो उसकी नाड़ी है, उसकी नस को दबाते हैं और देखते हैं कि इसे वात यानी वायु, गैस गैस है इसे। तो वो कहते हैं कि तुम्हारे गैस हो गई है, गैस का प्रकोप है तुम्हारे ऊपर, मतलब यानी तुम्हारे गैस्ट्रिक ज़्यादा हो गई है, वात हो गया है। तो उन्होंने वो कहते हैं कि अपनी जीभ तो दिखाओ। तो मोहन जीभ निकालता है। तो वो कहते हैं इसका इसके कब्ज है, इसका पेट साफ नहीं हुआ है। फिर पेट टटोलते हैं, पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। तो वो कह रहे हैं कि इसका असली कारण क्या है कि इसका पेट साफ नहीं है, और पेट साफ नहीं होने से, मल रुक जाने से इसके अंदर है एसिडिटी हो गई है, यानी वायु हो गई है, गैस हो गई है। क्यों बेटा? हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ते हैं, ऐसे ऐसे होता है। मोहन कराकर, जी हाँ। ओहो। वैद्य जी हर्ष से उछलकर, मैंने कहा ना, मैं समझ गया,
अभी पुड़िया भेजता हूँ। मामूली बात है, पर यही मामूली बात कभी कभी बड़ों से बड़ों को थका देती है। समझने की बात है। मैंने कहा, आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो। मोहन की माँ से आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से देनी है। 2-3 दस्त होंगे, पर फिर ऐसे ऐसे होगे भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। वो कह रहे हैं वेद जी हर्ष से उछलकर, यानी खुशी से उछलकर, कि मैंने कहा मैं समझ गया। वो वैद्य जी कहते हैं कि मैं समझ गया कि इसको क्या बीमारी है, कि अभी मैं पुड़िया भिजवाता हूँ। जो आप वो कोई बड़ी बात नहीं है, मामूली सी बात है। यह मामूली बात है, वो कभी कभी बड़ों को भी थका देती है, नहीं बड़े बड़े लोगों को भी परेशान कर देती है। ये तो समझने की बात है। तो वो कहते हैं कि मैं दीनानाथ जी इधर आओ आप मेरे साथ, मैं आपको आप ना आप पुड़िया ले लो। मोहन की माँ से आधे आधे घंटे बाद में आप गर्म पानी से ऐसे दे देना। 2-3 दस्त लग जाएंगे तो ऐसे अपने आप भागेगा। कैसे भागेगा? जैसे गधे के सिर से सींग। फिर वेद जी द्वार की ओर बढ़ते हैं। मोहन के पिता 5 का नोट निकालते। फिर वेद जी है उसको देखकर जब आगे बढ़ते हैं तो जो मोहन के पिता है उनको 5 का नोट यानी 5 रुपए देने के लिए निकालते हैं। पिता, वैद्य जी यह आपकी भेंट, नोट देते हैं। फिर पिताजी उनको वैद्य जी को कहते हैं कि कोई भी डॉक्टर के हम पास जाएं या फिर डॉक्टर के हमारे घर आए तो उसकी फीस लगती है ना, तो उसी फीस के रूप में वो अपने जो वैद्य जी थे उनको 5 रुपये का जो नोट है वो देते हैं। तो और कहते हैं, वैद्य जी यह आपकी भेंट। वैद्य जी नोट लेते हुए, अरे मैंने कहा आप यह क्या करते हैं, आप और हम क्या दो हैं? तो वैद्य जी नोट लेते हुए कहते हैं, अरे मैंने कहा ना आप यह क्या करते हैं। नोट तो ले लिया और कहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप और हम तो एक ही है। नोट तो हाथ में ले लिया और कह रहे हैं कि इसमें देने की जरूरत ही नहीं थी, आप और हम तो एक ही हैं। यानी ले भी लिया और ऐसे दिखावा भी कर रहे हैं। अंदर के दरवाजे से जाते हैं, तभी डॉक्टर प्रवेश करते हैं। डॉक्टर, हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया? डॉक्टर आता है, वैद्य जी देख के चले जाते हैं। फिर डॉक्टर आते हैं तो डॉक्टर आके पूछते हैं कि हेलो मोहन, तो ऐसे ऐसे क्या कर लिया? बोला, आपके ऐसे ऐसे क्या बीमारी हो गई? तो माँ और पिताजी फिर उठते हैं। मोहन कहराता है, डॉक्टर पास बैठते हैं। फिर माँ और पिताजी हैं वो जहाँ बैठे हुए होते हैं वहाँ से उठते हैं और फिर उसको जो डॉक्टर साहब हैं उनको वहाँ मोहन के पास बिठाते हैं। पिता, डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता। तो पिता है वो डॉक्टर साहब से कहते हैं कि डॉक्टर साहब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इस बच्चे को हो क्या गया है, ये इतनी देर से परेशान हो रहा है, बस ऐसे कह रहा है कि मुझे तो ऐसे ऐसे हो रहा है। डॉक्टर पेट दबाने लगते हैं। अभी देखता हूँ, जीभ तो दिखाओ बेटा। मोहन जीभ निकालता है। तो मिस्टर आपके पेट में कैसे होता है ऐसे ऐसे? मोहन बोलता नहीं, कहराता है। डॉक्टर फिर पेट दबाने लगते हैं। उसका पेट दबा के देखते हैं कि भाई पेट में तो कोई रोग नहीं हो गया। उसको पेट दबाते हैं। फिर उसको कहते हैं कि अपनी जीभ तो दिखाओ। तो मोहन जीभ निकाल लेता है। तो वो कहते हैं, मिस्टर आपके पेट में कैसे होता है ऐसे ऐसे? तो वो कहते हैं, आपके पेट में कैसे हो रहा है? ऐसे ऐसे हो रहा है। तो मोहन बोलता नहीं, कराता है। फिर वो मोहन है वो बोलता नहीं और कराता रहता है। यानी वो डॉक्टर साहब उसके पेट को जब दबाते हैं और पूछते हैं कि मिस्टर आपको क्या हो रहा है, क्योंकि डॉक्टर हो चाहे वैद्य हो, वो जब किसी भी रोग को देखना हो तो उन नसों को दबाएंगे, पेट को देखेंगे, बीपी चेक करेंगे अपना। इन सब बातों से पता चल जाता है, थोड़ा अंदाजा हो जाता है कि असल में क्या बीमारी है। तो वो उसके पेट को दबाते हैं और पूछते हैं कि आपके पेट में क्या हो गया? तो वो कहता है ऐसे ऐसे हो गया। तो मोहन बोलता नहीं और कहराता है। माँ, बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। तो उसकी माँ बोलती है कि बता दो बेटा, और डॉक्टर साहब को समझा दो कि तुम्हें क्या हो रहा है, तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है, तुम्हारी जो भी परेशानी है, तुम्हें जो कुछ भी हो रहा है तुम बता दो। डॉक्टर सहसा गंभीर होकर, वह तो मैं देख रहा हूँ। चेहरा बताता है इसे काफी दर्द है। असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं। कॉलिक पेन तो नहीं है और फोड़ा तो भी नहीं जान पड़ता, बराबर पेट टटोलता रहता है।
बराबर पेट टोलता रहता है। डॉक्टर साहब सहसा एकदम से गंभीर हो जाते हैं और वह कह रहे हैं कि ये तो मैं देख रहा हूँ, इसका चेहरा बताता है कि इसे काफ़ी दर्द हो रहा है। और असल में वो डॉक्टर साहब उसकी माँ को बताते हैं कि असल में आजकल कई तरह के दर्द है वो चल रहे हैं, कहीं से कॉलिक पेन तो नहीं है और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता, बराबर पेट टोलता रहता है। वो डॉक्टर साहब जब आते हैं तो मोहन को देखते हैं कि इसको चेहरे को देख के कहते हैं उसकी माँ को कि लगता है इसे कोई दर्द तो ज़रूर है, क्योंकि आजकल कई तरह के दर्द चल पड़े हैं। तो फिर ऐसे पूछते हैं कि इसको फोड़ा तो नहीं जान पड़ता। फिर उसके बराबर उसको पेट को टोलते रहते हैं। माँ काँप कर फोड़ा, तो माँ है जब सुनती है फोड़े का नाम तो उससे वो डर जाती है और उस बात को रिपीट करती है कि फोड़ा। डॉक्टर जी नहीं, वह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मोहन से जरा फिर खोलना, जीभ निकालो। मोहन जीभ निकालता है। हाँ, कब्ज ही लगता है, कुछ बदहजमी भी है। उड़ते हुए कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ। तो डॉक्टर कहता है जी नहीं, वह बिल्कुल भी नहीं है। यानी उसकी माँ जब डर जाती है फोड़े के नाम से तो वो कहता है कि डॉक्टर बिल्कुल भी फोड़ा तो नहीं है। तो फिर वो मोहन से डॉक्टर साहब कहता है कि जरा अपना मुंह तो खोलना, तो और मुंह खोलो, अपना जीभ निकालो। तो मोहन जीभ निकालता है तो वो डॉक्टर ऐसे कहता है हाँ हाँ, कब्ज तो लगती है कि इसे कब्ज हो गई है और कुछ बदहजमी भी है। तो उठते हुए कहता है कोई बात नहीं है, मैं दवाई भिजा देता हूँ, उससे ये ठीक हो जाएगी। क्यों ना आप ही चले? मेरा विचार है कि एक खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल लेती है, बस उसी की ऐठन है। डॉक्टर जाते हैं, वो मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को देते हैं। तो वो ऐसे डॉक्टर साहब ऐसे बता देते हैं कि मेरे विचार से इसे कब्ज है और इसे कब्ज रहने से इसे थोड़ी बदहजमी भी है, तो पेट में गैस हो गई है और जब हवा रुक जाती है तो ये फंदा बन जाती है। यानी गैस बन जाने से हमारे शरीर में अनेक तरह की रुकावटें आ जाती है, तो उसी की ऐठन है वो पेट में इसके चल रही है और कोई बड़ी बात नहीं है। तो जब डॉक्टर साहब जाते हैं तो उसके पिता है वो उसको 10 का नोट लिए उसके पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को देते हैं। माँ सेक तो दूँ डॉक्टर साहब? उसकी माँ है मोहन की माँ, वो डॉक्टर साहब से पूछती हैं क्या मैं मोहन की पेट सेक तो दूँ क्या? तो डॉक्टर दूर से हाँ, गर्म पानी की बोतल से सेक दीजिए। तो डॉक्टर साहब कहता है कि हाँ, ऐसा कर सकते हैं आप, गर्म पानी की बोतल से इसका सेक कर दीजिए। डॉक्टर जाते हैं, माँ बोतल उठाती है, पड़ोसन आती है। फिर डॉक्टर है ऐसे जब ये बात बता देते हैं तो वो डॉक्टर साहब है वो चले जाते हैं। उसकी माँ है मोहन की माँ, वो बोतल उठाती है। इतने में ही उनकी जो पड़ोसन होती है वह आती है। पड़ोसी, क्यों मोहन की माँ कैसा है मोहन? पड़ोसन बोलती है कि क्यों मोहन की माँ कैसा है मोहन? जब पड़ोस में भी ये बात को पता चल जाता है कि मोहन की तबीयत खराब हो गई है तो उनके जो पड़ोसी है वो आ जाते हैं। फिर पहले तो वो दीनानाथ थे वो आ जाते हैं, फिर एक पड़ोसन और अन्य पड़ोसन है वो भी आ जाती है और पूछती है कि मोहन की माँ अब उसकी तबीयत कैसी है? माँ, आओ जी रामू की काकी, कैसा क्या होता, लोता लोता फिरे हैं, जाने वह ऐसे ऐसे दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया। तो माँ कहती है आओ रामू की काकी, कि आओ रामू की काकी, कैसा कैसा क्या होता है पता ही नहीं, ये तो जब से आया है दफ्तर से तब से ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, केवल यही बता रहा है इसके क्या हो गया क्या नहीं हो गया, ये कुछ बता नहीं पा रहा है। हमने तो इसको वैद्य को भी दिखा दिया, डॉक्टर साहब भी आकर गए हैं, लेकिन ये तो सिर्फ ये कह रहा है कि मेरे ऐसे ऐसे हो रहा है और इस दर्द ने इस लड़के का बुरा हाल कर दिया है। पड़ोसिन, नाजी, इतनी नई नई बीमारियां निकली है, देख लेना यह भी कोई नया दर्द होगा। राम मारी बीमारियां ने तंग कर दिया, नए नए बुखार निकल आए हैं, क्या बात है कि खाना पीना तो रहा नहीं। पड़ोसन आती है तो वो बोलती है नाजी, इतना इतनी नई नई बीमारियां निकल रही है कि देख लेना यह भी कोई नई बीमारी होगी। इतनी नई नई बीमारियां चल रही है कि उसका कोई पता ही नहीं, ये ऐसे ऐसे बता रहा है, देख लेना ये भी कोई नई बीमारी होगी।
राममारी बीमारियों ने तंग कर दिया है कि इतनी सारी बीमारियां चल गई है कि इन बीमारियों ने तंग कर दिया है, परेशान कर दिया है। रोज अब वो आपस में ही पड़ोसन है और रामू की माँ आपस में ही बातें कर रही है, रोज नई नई बुखार चल रही है जिनको पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तरह तरह की बीमारियां चल रही है। और तो वो कहती है कि ये बात सही है, क्योंकि आजकल खान पान है वो ही ऐसा चल रहा है जिसे खाने से क्या है, हमारा शरीर है वो बीमार पड़ रहा है, कि हम बीमार हो रहे हैं। तो वो कह रही है इसमें इसका कोई दोष नहीं है, इसे ज़रूर कोई नई बीमारी लग गई है, इसमें इसका कोई दोष नहीं है, और ये सब खाने पीने की वजह से है। तो स्टूडेंट, आज हमारी जो क्लास का टाइम है वो ओवर हो गया है। अगर इसमें से आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। देविक मोदी, बहुत लेट आए हो बेटा, टाइम से क्लास लिया करो। और आप सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि जितने मैंने लेसन करा दिए हैं अभी तक, अपना आज है वो 8वां चैप्टर चल रहा है, ऐसे ऐसे 7 लेसन जो हैं वो अपने कंप्लीट हो गए हैं। तो सभी बच्चे अपनी 7 चैप्टर तक अपनी नोटबुक है वो चेक करवा लेंगे। किसी भी बच्चे को आने में परेशानी है तो हम ये नहीं कह रहे कि वो अब खुद आए, क्या अपने पेरेंट्स के साथ में अपनी जो नोटबुक है सारे सब्जेक्ट की, ऑल सब्जेक्ट की, वो बारी बारी में से भिजवा दे, ताकि आपका काम भी चेक भी होता रहे और आपके ज़्यादा काम इकट्ठा भी नहीं हो। तो आप सभी अपना काम है वो पूरे 7 चैप्टर तक कंप्लीट कर लेंगे, और आज के होमवर्क में आपको ये जो चैप्टर है उसको रीड करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।